नमस्कार। आप सबका आज इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वो है स्थानीय स्वशासन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं तो दक्षिण भारत का एक सोल साम्राज्य था। उसने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को अपनाया। और आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में लॉर्ड रिपन को इसका जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे। सन 1882 में उन्होंने भी अपनाया था। उसके बाद भारत का संविधान निर्माण हुआ और संविधान निर्माण में संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का जिक्र है, तो कहा गया उनको अधिकार मिलने चाहिए। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति बनाई। उसका नाम था बलवंतराय मेहता समिति। बलवंतराय मेहता समिति। बलवंतराय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। उसी के परिणाम स्वरूप पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर के दिन, जो गांधी जी की बर्थडे था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले से, राजस्थान राज्य का नागौर जिला और वहां का भी बगदरी स्थान, बगदरी गांव से इस पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। ठीक है। उसी दिन से भारत में ये पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। उसके सुधार के लिए एक और आयोग आया, वो था अशोक मेहता आयोग। अशोक मेहता आयोग। ये अशोक मेहता आयोग आया था 1977 में। इसने भी अपनी रिपोर्ट दी। इसने ये बताया कि जो ये पंचायत राज व्यवस्था है 3 स्तर के स्थान पर द्विस्तरीय होनी चाहिए। द्विस्तरीय होनी चाहिए। उसके अलावा जो कलेक्टर का पद है, वो कलेक्टर का पद भी जिला परिषद के अधीन होना चाहिए। कलेक्टर ना वो जिला परिषद के अधीन होना चाहिए। परिषद के अधीन होना चाहिए। उसके बाद इसमें सुधार के लिए एक और कमेटी आई, वो थी RST। R फॉर राव, S फॉर सिंघवी और T फॉर थंगुन कमेटी। इन सभी कमेटियों ने, इन दोनों कमेटियों ने संवैधानिक अधिकार की मांग की कि इसको संविधान द्वारा अधिकार दिया जाना चाहिए। और थंगुन कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की और इसी सिफारिश के आधार पर सन 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। और ये विधेयक आज ही के दिन
24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसी दिन को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि आज पंचायती राज दिवस है। पंचायती राज दिवस, आज पंचायती राज दिवस है, उसी दिन को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसमें ये बताया, कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होगी। 3 स्तर कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होगा ग्राम पंचायत, दूसरा होगा पंचायत समिति, तीसरा होगा जिला परिषद। ग्राम पंचायत हर गांव की एक होगी, उसका मुखिया कहलाएगा सरपंच, उसका मुखिया कहलाएगा सरपंच, उसका मुखिया होगा। जिसका चुनाव है वो प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। उसके अलावा वार्ड पंच होंगे और वार्ड पंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष ही होगा। ये सबसे निम्न कक्षा की है, ये सबसे निम्न स्तर की होगी। जो मध्य स्तर की जो व्यवस्था होगी उसका नाम होगा पंचायत समिति और उसका हेड ऑफ चीफ होगा प्रधान। वो पंचायत समितियां के कई वार्ड होंगे, उन वार्डों के जो मेंबर होंगे उसको कहेंगे पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति सदस्य, सभी पंचायत समिति सदस्य मिलकर के प्रधान का निर्वाचन करेंगे। तो प्रधान का चुनाव वो प्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रधान का चुनाव पंचायत समिति सदस्य मिलकर के करेंगे। ये होगी ब्लॉक स्तर पर, ये होती है गांव स्तर पर और ये होती है एक जिले पर, जिला स्तर पर। एक पंचायत समिति में कई गांव होते हैं, एक जिला परिषद में कई पंचायत समितियां होती हैं। जिला परिषद का जो मुखिया होगा उसका नाम होगा जिला प्रमुख। जिला प्रमुख का चुनाव, जैसे जिले में कई वार्ड होंगे, उन सभी वार्डों के जो सदस्य होंगे उसको कहा जाएगा जिला परिषद सदस्य। जिला परिषद सदस्य कहा जाएगा। सभी जिला परिषद सदस्य मिलकर के जिला प्रमुख का निर्वाचन करेंगे। और जिला प्रमुख का कार्य है पूरे अपने जो अंडर में आने वाली पंचायत समिति उनको बजट आवंटित करना और उनको उनके कामकाज में देख रेख करना। पंचायत समिति का कार्य है अपने अंडर में आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की बैठ के लेना, उनको बजट देना और उनके काम की समीक्षा करना। और ग्राम पंचायत का काम है अपने गांव के क्षेत्र के अंदर गांव का विकास करना। जो भी कार्य है वो ग्राम पंचायत करेगी। तो इस प्रकार ये तो थी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। 3 स्तर थे, पहला स्तर गांव स्तर, सबसे निम्न स्तर, मध्य स्तर वो ब्लॉक वाला और उच्च स्तर वो पंचायत वो जिला परिषद वाला। इसके बाद इनका कार्यकाल, कार्यकाल 5 वर्ष। स्थानीय स्वशासन के जो निकाय हैं सबका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। उसके बाद में इसके कार्य मैंने बताया कि ग्राम पंचायत गांव के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और भी अन्य प्रकार के जो कार्य हैं, जो विकास के कार्य वो ग्राम पंचायत करेगी। पंचायत समिति स्तर पर वहां से इनको बजट मिलेगा और पंचायत समिति बजट लाएगी जिला परिषद से। तो इस प्रकार ये तो था ग्रामीण स्वशासन। अब इसका दूसरा रूप है शहरी निकाय। इसका पहला तथा ग्रामीण वो हो गया और दूसरा है शहरी। शहरी निकाय के भी 3 स्तर बताए। ये था 74वां संविधान संशोधन 1992।
1992। ये तो था 73वां और ये था 74वां संविधान संशोधन 1992। उसके अंतर्गत भी भारतीय संविधान में ये कहा गया कि इसके भी 3 स्तर होंगे। पहला स्तर होगा वो होगा 10,000, जिस कस्बे की जनसंख्या 10,000 से अधिक है और 1 लाख से कम है, वहां पर बनेगी नगर पालिका। जहां पर जनसंख्या 1 लाख से तो अधिक है लेकिन 3 लाख से कम है, तो वहां बनेगी नगर परिषद। और 3 लाख से अधिक जहां पर जनसंख्या है, 3 लाख से अधिक जितनी भी हो सकती है, वहां बनेगी नगर निगम। अधिक है तो वहां बनेगी नगर निगम। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा उसको कहा जाएगा चेयरमैन। उसके जो सदस्य होंगे वो कहलाएंगे पार्षद। सभी पार्षद, जैसे ये कोई ये शहर है, ऐसा शहर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 वार्ड है। ये सभी 6 जो वार्ड हैं, उस वार्ड का जो प्रतिनिधि होगा उसको कहा जाएगा पार्षद। सभी पार्षद मिलकर के चेयरमैन का चुनाव करेंगे। तो चेयरमैन का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, पार्षद मिलकर के करते हैं। मध्य स्तर पर है नगर परिषद। नगर परिषद का जो मुखिया होगा उसको कहा जाएगा सभापति। नगर परिषद का मुखिया होगा सभापति। और इनके लिए और सभापति का निर्वाचन कौन करेंगे? पार्षद मिलकर के। वही एक वार्ड का एक पार्षद चुना जाएगा और सभी पार्षद अपने में से मिलकर के नगर परिषद के सभापति का चुनाव करेंगे। जहां जनसंख्या 3 लाख से अधिक है, राजस्थान के जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर नगर निगम है। नगर निगम का जो मुखिया होगा उसको कहा जाता है मेयर, या इसको महापौर भी कहा जाता है। महापौर कहा जाता है। इस महापौर का चुनाव भी करेंगे, वो करेंगे पार्षद। पार्षद मिलकर के महापौर का चुनाव करेंगे। नगर पालिका का काम है अपने नगर क्षेत्र, अपने जो नगर क्षेत्र है, वो जो शहर है, उस शहर के अंतर्गत जितने भी विकास कार्य हैं वो सब नगर पालिका करेगी। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सफाई का, चिकित्सा का, और भी यातायात के, सड़क, पार्कों की स्थापना सब करेंगे नगर पालिका। वही कार्य अगर नगर परिषद है तो नगर परिषद करेगी, और वही कार्य मेगा सिटी में नगर निगम करेगी। इन सब का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। इन सब का कार्यकाल 5 वर्ष है। इस प्रकार आज हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा।